हाय, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं काश एक ऐसी वीडियो होती जो हमें छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स बताती शीर्षासन यानी हेड स्टैंड करने के लिए, कैसे हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे इस आसन में जाना चाहिए और वो क्या छोटी छोटी चीजें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आसना को जल्दी और सेफली अचीव कर पाए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ आसनास हैं जो आपको करने चाहिए बिफोर यू अटेम्प्ट शीर्षासन। आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए और वो क्या आसनास है मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, तो आप उस वीडियो को पहले अच्छे से देखिए। नाउ वंस योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड, हम इस वीडियो में इन डेप्थ बात करेंगे कि कैसे आप शीर्षासन में जा सकते हैं। और मैं कहूँगी कि जब आप प्रैक्टिस करें तो हम वॉल का सपोर्ट नहीं ले। हाँ, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ वॉल सपोर्ट के, क्योंकि जब हमें आदत पड़ जाती है बार बार किक करने की वॉल पे तो हमें ना हैबिट बन जाती है और हम गेज नहीं कर पाते हैं कि हमें बॉडी कैसे रखनी चाहिए ताकि आप विदाउट वॉल सपोर्ट कर सके। सो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि हमें कैसे अपनी इन्वर्जन जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए हेड स्टैंड अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं। मैं भी कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती रही। मैं बहुत ज़्यादा जैसे बहुत लोगों की तरह एक वॉल लेती थी और बस किक करती रहती थी माइंडलेसली। बट जैसे मैं हर आसन में कहती हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसी मसल यूज हो रही है, क्या मसल एंगेजमेंट है, तभी आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग। सो जब भी आप अपना हैंड स्टैंड शीर्षासन के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा बेस वो बहुत ज़रूरी है। अब बेस के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि ये दिस इज द परफेक्ट डिस्टेंस। तो कभी भी जब भी आप स्टार्ट करें आप प्लीज अपने बाइसेप्स को ऐसे होल्ड करें एंड देन यू ओपन योर आर्म्स। सो दिस इज द परफेक्ट डिस्टेंस दैट यू नीड। कभी भी आप डायरेक्टली ऐसे गेज करके अपना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं हो जाएगा, बट सेफ्टी इसी में है कि गेट योर प्रॉपर। आज तक भी जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा मेजर करती हूँ। मेक इट अ हैबिट। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बॉडी अगर आपकी कभी लग जाएगी, चोट लग जाएगी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले ये हमारा बेस है। अब हम इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। सो दिस बिकम्स योर बेस। नाउ उसके बाद हमें अपना फोरहेड नहीं रखना, क्राउन रखना है, प्लेस करना है। तो ये दिस इज द पोजिशन। तो आप कभी भी अपना फोरहेड नहीं रखेंगे, अपना क्राउन रखेंगे। और कोशिश करें कि अगर कुशन हो तो थोड़ा बेटर है सपोर्ट के लिए। मैट बहुत पतला है तो यू कैन कीप जैसे नी पैड्स आता है वो यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब यहाँ से पहले आप करेंगे टक इन अपने टोज और लिफ्ट करेंगे नी। अब यहाँ से आपको वॉक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरी बैक स्ट्रेट नहीं है, बट यहाँ पे आके बैक स्ट्रेट है। अब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जब आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होगी तो आपके जो टोज है आप एकदम अपने टोज पे आ जाएंगे और बहुत वेट है जो लेग्स पे बहुत कम फील होगा। जैसे जैसे आप पीछे होंगे वेट आपके लेग्स पे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप मूव करते रहेंगे वो वेट आपका कम होता है। एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि आपके लेग्स में बिल्कुल भी वेट नहीं है, आप एकदम टिपी टोज पे आ जाएंगे। दैट्स द क्लू टू लिफ्ट द लेग अप। नाउ ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब वॉल होता है तो सीधा पोजीशन लेके एंड व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट जंपिंग लाइक दिस। हम ये करने लग जाते हैं। तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तो हमें 100% अवॉइड करना है। तो करना क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो सबसे पहले इन्वर्जन है तो आप अपने टक इन कर सकते हैं टी शर्ट। सो हमने मेजर किया, बेस ओपन किया, हमने क्राउन ऑफ द हेड नीचे रखा। अब हम आगे टोस पे, यहाँ से हमने क्या किया, नी लिफ्ट किया। अब हमने वॉक करना शुरू किया।
अब यहाँ पे मेरा वेट एकदम लाइट हो गया, तो मैंने क्या किया, लिफ्ट करा और ऐसे आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये आपको बैलेंस बनाना है, ये आपको बैलेंस बनाना है। सो इसमें होगा क्या कि वेट जो बॉडी का आपको पीछे की तरफ गिर रहा है, आपको लिफ्ट करके कोर एंगेज करके जो लेग है उसको पास में रखना है जो हमने बेंड कर रखी है, और वहां पे बैलेंस बनाना है। तो आपने क्या करना है, ऑल्टरनेट। कैसे? यहां से पहले ये आपने बैलेंस बनाया और फिर ये हमने ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी। अब आपको लगता है कि यार बेंड करके एक लेग से बेंड होके मैं इजीली सपोर्ट बना पा रही हूँ, मैं रोक पा रही हूँ बॉडी को, तब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां से आपने ये आ गया, आप टिपी टो पे आपने बेंड किया, अब आपने दूसरा बेंड करना है और यहाँ पे रखना है। अब आपको थाइज है वो चेस्ट के एकदम क्लोज रखनी है, दूर नहीं रखनी, क्लोज। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है। सो नंबर 1 स्टेप इज आपने एक लेग को बेंड करके रखा, दूसरे स्ट्रेट रखा, देन आपने ऑल्टरनेट किया। वंस उसमें बैलेंस बन गया, देन आपने दोनों लेग को बेंड करके रखा। अब आपने दोनों लेग को बेंड करके रखा, आप इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे लेग्स। अब आपने स्टार्ट किया, ये किया, आपने इजीली बेंड कर। अब यहां से आपने क्या करना है, एक लेग को बेंड करके पॉइंट करके रखना है, बस ये बैलेंस बना के रखना है। यहाँ पे होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। सो फर्स्ट स्टेप में ऑल्टरनेट बेंड, सेकेंड स्टेप दोनों बेंड, थर्ड स्टेप 1 लेग स्ट्रेट 1 लेग बेंड। अब उसमें ऑल्टरनेट करेंगे, जैसे आपने राइट बेंड किया, लेफ्ट स्ट्रेट है, फिर लेफ्ट बेंड करेंगे, राइट स्ट्रेट है ना। इसमें भी आपने महारत हासिल कर लिया, आप इजीली कर पा रहे। देन द नेक्स्ट स्टेप, सो यहां से मैंने बेंड किया, स्ट्रेट किया लेग। अब धीरे धीरे मैंने दूसरी लेग को भी लिफ्ट किया। अब यहां पे आपकी बैकबोन की टिल्ट है वो काम आएगी। आपको टेलबोन टक इन करके लिफ्ट करना है और कंट्रोल करके रखना है। आपने टक इन करके, पहले आपने क्या किया, यहां से गए, आपने पेल्विक पीछे पुश करके रखा है, बेंड किया, स्ट्रेट किया, अदर लेग स्ट्रेट किया। अब यहां पे बैलेंस बना के रखना है। अब बॉडी बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जा रही है तो आपने टेलबोन टक इन करना है। बहुत ज्यादा पीछे जा रही है तो टेलबोन टक करेंगे तो बॉडी वहीं रुक जाएगी। सो अब जो बैलेंस बनाना है आपको लिफ्ट करके, उसमें टेलबोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने उस हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा पीछे रहे टक इन कर दिया, अगर आगे है तो टिल्ट करके रखना है। ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है शीर्षासन अटेंड करने के ना। बहुत सारे तरीके आप अपने वेरिएशन यूज कर सकते हैं शीर्षासन में जाने के लिए, बट दिस इज द बेसिक वन कि बेंड करके आप धीरे धीरे ना। जैसे मैंने एक लेग स्ट्रेट किया, अब जैसे आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो और इजीली हो जाता है, तो आप कैसे जा सकते हैं, यहां से आपने नीचे किया, यहां से दोनों लेग बेंड किए और आप दोनों लेग लिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ होल्ड करके रख सकते हैं। कोशिश करें जब आप नीचे आते हैं तो एकदम धम करके आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत सॉफ्टली आ रहा है, यानी बॉडी कंट्रोल में है। ये कुछ स्टेप्स हैं। और एक और चीज हमें जो बहुत ध्यान में देनी है वो है कि जब हम अपना बेस बनाते हैं तो शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हो, एंगेज्ड है। तो ये कभी भी नहीं करना, ये मतलब आप पुश कर रहे हैं फ्लोर को, शोल्डर्स आर एंगेज्ड। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। और उसके बाद आप
एंट्री करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप दोनों लेग स्ट्रेट करके भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों लेग आपने स्ट्रेट करें, कोर का इस्तेमाल करके आपने लिफ्ट किया। सो एक बार कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आप बहुत सारी वेरिएशन एंट्री के वो कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप प्रैक्टिस करें बेसिक से। अब मैं ये कह रही हूँ कि आप बॉल का इस्तेमाल ना कीजिए, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप बॉल पीछे ना रखिए। आप बॉल को एज अ सेफ्टी के लिए रखिए, ना कि आप किक करने के लिए। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, जो भी मैंने स्टेप्स बताएं, आप बॉल के पास कीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस से, ताकि अगर आपने शूट अप कर दिया और बहुत ज़्यादा शूट कर दिया, मैं टिल्ट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ बॉल पे आपके लेग्स आपको रोक देंगे सेफ्टी के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हर बार किक करके जाए। किक तो हमें करना ही नहीं है, बट जस्ट इन केस जब आप ट्राई करते हैं 3rd 4th स्टेप में लेग स्ट्रेट करने की और आप शूट कर गए, ओवर शूट कर गए, तो आपके पास बॉल है, तो सिर्फ एक सेफ्टी के लिए रखिए बॉल को, ना कि हर बार शूट करने के लिए। Thank you for watching my video. I hope you found this useful. And if you did, then please like, share, comment and subscribe to my channel. मैंने ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और एडवांस आसनास को ब्रेक डाउन कर रखा है, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप चेक कर सकते हैं, क्या पता आपके फेवरेट आसन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर रखा हो और आप उसे स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा आसन है जो रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने कमेंट छोड़ना, ताकि नेक्स्ट आसन में ले सकूं। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि वो किसी को हेल्प करे, और अगर 1% भी मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाती हूँ, देन माई वर्क इज डन हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।